नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये मानव नेत्र का चित्र हुआ। मानव नेत्र के चित्र में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मानव आंख का सबसे बाहरी परत जो होता है वो श्वेत पटल होता है, स्क्लेरा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बाहरी परत है, यानी एक तरह से कहा जाए तो मानव का जो आंख होता है बाहर से तो इस टाइप का दिखता है, ठीक, बीच वाला भाग काला दिखता है। ये जो सफेद परत है तो इसी को कहते हैं हम लोग कौन चीज, श्वेत पटल। श्वेत पटल सफेद वाला भाग। तो श्वेत पटल सबसे बाहरी परत, यह आंख की सबसे बाहरी परत है जो आंख की रक्षा करता है। तो हम लोगों के आंख का जो रक्षा करता है वो कौन करता है, श्वेत पटल करता है। याद रखना है, श्वेत पटल स्क्लेरा यह आंख की सबसे बाहरी परत है जो आंख की रक्षा करता है। तो हम लोग कभी कभी जब पूरा रात जग जाते हैं तो आंख जो लाल होता है तो वो कौन सा भाग होता है, तो श्वेत पटल डिस्टर्ब हो जाता है। श्वेत पटल ही ऊपर बाहरी भाग जो लाल कलर हो जाता है तो वह श्वेत पटल का कलर चेंज हो जाता है जो रात भर जब हम लोग जगते हैं। तो आंख की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं जो आंख की रक्षा करता है। तो आंख के सबसे यदि बात करें तो सबसे बाहरी हिस्सा जहां से आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, तो उस भाग को कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया कहा जाता है, कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी और पारदर्शी परत है। पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार जा सके। तो कॉर्निया होके ही कहता है कि आंख में प्रकाश कॉर्निया होकर प्रवेश करती है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का आंख ऐसा है कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो आंख में प्रकाश कॉर्निया होके प्रवेश करता है। तो ध्यान देना है कि ये जो आगे वाला हिस्सा है इसी हिस्सा को कहते हैं कॉर्निया। यहीं से प्रकाश क्या होता है कि आंख में प्रवेश करती है। उसके बाद याद रखना है कि नेत्र दान में कॉर्निया ही दान की जाती है। नेत्र दान, बहुत जगह डॉक्टर सब आंख का दान किया जाता है। तो जो आदमी आंख का दान करता है तो वह आंख के किस भाग को दान किया जाता है, तो याद रखना है कॉर्निया को दान किया जाता है। पूरा आंख दान में नहीं दिया जाता, बल्कि इस आंख के किस हिस्से को दान करते हैं, तो कॉर्निया वाले हिस्से को दान किया जाता है। उसके बाद तो कॉर्निया के बारे में दो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि आंख में प्रकाश कॉर्निया होके प्रवेश करता है, और नेत्र दान, आंख में जो दान किया जाता है, आंख के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, अगला आंख का जो भाग होता है वो होता है कोराइड। तो यहाँ देखते हैं कोराइड जो होता है श्वेत पटल और ये है आपका रेटिना, इसके बीच वाला हिस्सा जो होता है ये कोराइड कहलाता है। तो कोराइड क्या है, तो यह आंख की बीच का स्तर होता है। इसमें रेटिना को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। तो कोराइड से क्या होता है कि रेटिना, ये आपका रेटिना है जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना, और रेटिना को ऑक्सीजन और क्या मिलता है, पोषण मिलता है। खाना की जगह पोषण भी लिख सकते हैं, पोषण मिलता है। कोराइड क्या आता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये जो कोराइड है ये दो भागों में बढ़ जाता है। आगे आने वाले भाग को आइरिस कहते हैं, और पिछल का हिस्सा को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो कोराइड आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है। आगे वाले भाग को आइरिस, पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो सबसे पहले आइरिस के बारे में समझते हैं। आइरिस जो होता है सिकुड़ता और फैलता है। ये जो हम लोगों का आइरिस है ये आगे वाला हिस्सा को आइरिस कहते हैं, और ये जो लेंस को जकड़े रहता है, लेंस नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखता है उसी को कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो आइरिस क्या करता है कि आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कॉर्निया से प्रकाश आंख में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करने के बाद यहाँ एक आइरिस रहता है। आइरिस क्या होता है कि तेज प्रकाश जब रहे, ज्यादा प्रकाश रहे तो आइरिस सिकुड़ जाती है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि यदि आंख में ज्यादा प्रकाश जाएगा तो ये जो नेत्र लेंस है वो हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए आइरिस क्या करता है कि उतना ही प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है जितना हम लोगों को कोई भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए चाहिए। तो इसलिए आइरिस सिकुड़ता और फैलता है, डायफ्राम जैसा कार्य करती है। तो लिखे भी हैं, आइरिस सिकुड़ता और फैलता है अर्थात डायफ्राम का कार्य करती है।
तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाती है, जबकि कम प्रकाश में आइरिस फैल जाती है। तो जब तेज प्रकाश रहेगा तो आइरिस सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश रहेगा तो हमको स्पष्ट देखने के लिए ज्यादा चाहिए, तो इसलिए धीरे धीरे आइरिस फैलने लगता है कम प्रकाश रहेगा। तो कभी कभी यदि धूप से अचानक बंद कमरे में या किसी सिनेमा हॉल में घुसे होंगे तो अचानक से कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब धूप से 12 बजे दोपहर में यदि किसी सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं तो पहले तेज धूप में आइरिस सिकुड़ा हुआ रहता है, कम प्रकाश को ही जाने देता है और हमको बाहर का सभी वस्तु क्लियर दिखाई देता है। जैसे हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां चारों तरफ से प्रकाश नहीं आ, कहीं से प्रकाश नहीं आता है, तो थोड़ा मात्रा में प्रकाश जो सिनेमा हॉल चलता है उसके अंदर में थोड़ा सा प्रकाश रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आइरिस सिकुड़ा रहता है तो उसको फैलने में समय लगता है। फैलने में समय जब तक आइरिस फैलेगा ना तब तक हमको आगे वाला आदमी नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए हम अचानक से प्रवेश करेंगे तो टकरा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आइरिस तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है। तो ध्यान रखना है, डायफ्राम जैसा कार्य करती है। पुतली, ये आइरिस के बीच में एक छेद रहता है काला जैसा, आंख के बीच में एक छेद, हर एक मनुष्य के आंख में बीच में एक काला जैसा छेद होता है जिसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। तो पुतली का साइज जो होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है, इसी आइरिस पर पुतली का साइज निर्भर करता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि पुतली का साइज कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। तो जब आइरिस फैलेगा तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, जब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं पुतली का साइज बड़ा कब होगा? जब कम प्रकाश हो। कम प्रकाश में पुतली का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जब तेज प्रकाश हो, तीव्र प्रकाश हो, जब ज्यादा प्रकाश हो तो आइरिस का साइज छोटा होता है, क्योंकि आइरिस तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है तो अंदर यदि पुतली छेद है तो वो ढक जाएगा, बहुत कम दिखाई पड़ेगा। तो तीव्र प्रकाश में पुतली का साइज छोटा होता है, कम प्रकाश में पुतली का साइज बड़ा होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। पुतली का साइज आइरिस पर निर्भर करती है और आंख का रंग भी आइरिस पर निर्भर करता है। हम लोग देखते हैं कि ये पुतली तो काला रंग का जो हमारे आंख में वो पुतली है, लेकिन पुतली के बाहर वाला रंग जो होता है किसी का नीला भी हो जाता है, किसी का ब्राउन भूरा भी होता है। तो आंख का रंग जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। तो इसको ध्यान रखना है, आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करती है। उसके बाद पुतली, आइरिस के बीच वाले छेद, छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है उसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली से ही कॉर्निया से प्रकाश पुतली पे जाता है और आइरिस उतने प्रकाश को अंदर जाने देगा जितना चाहिए, तो फिर प्रकाश पुतली जाएगा, पुतली से प्रकाश कहाँ जाएगा? नेत्र लेंस तक जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला भाग आंख का। पुतली हम लोग देख लिए, पुतली से ही प्रकाश नेत्र लेंस पर जाएगा। उसके बाद आइरिस, आगे वाले को आइरिस कहते हैं, पिछलका भाग को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। और सिलियरी मांसपेशियां का क्या वर्क है? तो सिलियरी मांसपेशियां कहता है यह नेत्र लेंस को जकड़े रहती है। यह सिलियरी मांसपेशियां, ये जो नेत्र लेंस है इसको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। देख रहे हैं हम लोग, सिलियरी मांसपेशियां दोनों तरफ से नेत्र लेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो ये इसका वर्क क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित, अर्थात इससे प्रकाश जैसे लेंस में आएगा और लेंस से सीधा कटान बिंदु कहाँ होगा? रेटिना पर होगा, यानी इसका डायरेक्ट इमेज बनाएगा रेटिना पे। यह वर्क कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां। यही सिलियरी मांसपेशियां आगे जब बुढ़ापा आता है तो कमजोर, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिसके कारण बुढ़ापे में कभी दूर नहीं दिखाई पड़ता है, कभी नजदीक का दूर नहीं दिखाई पड़ता, जिसके कारण हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और चश्मा लगा दिया जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सिलियरी मांसपेशियां जो होता है लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, अर्थात नेत्र लेंस से जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। तो यही सिलियरी मांसपेशियां का कार्य है। उसके बाद है सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है, तो उसके बारे में देखते हैं। नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है तो कि अवतल लेंस जैसा तो है नहीं, उत्तल लेंस जैसा है। तो इसलिए याद रखना है कि मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस रहता है वो किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है।
तथा यह किसका बना होता है, क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। नेत्रलेंस, ये जो नेत्रलेंस होता है मुलायम होता है, यह क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद नेत्रलेंस के बाद सबसे पिछला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है रेटिना। ये वाला भाग रेटिना है। तो ये वाला भाग जो रेटिना है, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, तो इसी पे हम लोगों को क्या होता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का इमेज जो बनता है रेटिना पे बनता है। लिखे भी है, नेत्रलेंस के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेटिना। नेत्रलेंस के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। अब इस रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह ध्यान रखनी है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब यानी रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो याद रखना है कि इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, हम लोगों के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अब बात यहाँ आती है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनती है तो हम लोगों को वस्तु सीधा क्यों दिखता है, तो सीधा इसलिए दिखता है, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। पीछे वाले भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ये मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण हम लोगों को जो मस्तिष्क जवाब देती है वो सीधा जवाब देती है कि नहीं, हम किसी वस्तु को सीधा देख रहे हैं, उल्टा नहीं देख रहे हैं। तो ये हमको सीधा कर देता है। ऑप्टिक नर्व्स किसी वस्तु को सीधा देखने के लिए संदेश पहुंचाती है। तो याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व किसी भी वस्तु को कैसा संवेदना कर देता है, सीधा कर देता है, उल्टा नहीं करता है। लेकिन याद रखना है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व्स, तो इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स के बारे में अगला हिस्सा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दृष्टि पटल ये जो रेटिना है इसके बीच में जो है, रेटिना के बीच में एक येलो स्पॉट होता है। क्या होता है, येलो स्पॉट, जिसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। तो अब येलो स्पॉट के बारे में जानते हैं। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु, तो पीत बिंदु होता है कि जब वस्तु का इमेज यानी नेत्र लेंस से जब फोकस कहाँ पे हो, येलो स्पॉट पीत बिंदु पे है, तो वो वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर कटन बिंदु हो तो, कटन बिंदु हो तो वस्तु साफ साफ दिखता है, पूर्णतः क्लियर दिखता है। साफ साफ मतलब पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर कब दिखता है, जब नेत्र लेंस से डायरेक्ट कटन बिंदु कहाँ हो, पीत बिंदु पर हो, तो हमको कोई भी वस्तु पूरा स्वच्छ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक बिंदु और होता है जो रेटिना के बीच में पाया जाता है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि जब इसका कटन बिंदु यदि यहाँ है, यानी इसका इमेज यदि यहाँ बने, तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अब जानते हैं लास्ट है आंख का भाग जो है ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। इसके बारे में ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या है, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण क्या होता है कि हमको देखने का आभास भी कराता है और किसी वस्तु को कैसे देख रहे हैं यह भी क्लियर दिखाता है। तो ऑप्टिक नर्व्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व्स जो होता है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। तो अब कौन कौन होता है, पहला का नाम है ऑप्टिक नर्व्स, कह सकते हैं कि रोड सेल। दूसरा का नाम है कोन सेल। ठीक, तो रोड सेल कोन सेल का क्या वर्क है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोन सेल जो होता है यह मनुष्य में, मानव में जो होता है सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक मतलब ज्यादा पाया जाता है।
मनुष्य में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? कोन सेल। और यह कोन सेल अधिक होने के कारण यह रंगों के पहचानने में मदद करती है। यानी किस कलर का रंग है तो यह पहचानने के लिए कौन सेल मदद करता है। तो मनुष्य के आंख में कौन सेल ज्यादा होता है? रोड सेल कम होता है मनुष्य के आंख में। रोड सेल किसमें ज्यादा होता है? तो उल्लू देखा होगा, उल्लू के आंख में रोड सेल अधिक होती है। रोड सेल क्या होता है? अधिक होती है, जिससे उल्लू रात में देख पाता है। तो यह हम लोग देखते हैं कि रोड सेल जो होता है उल्लू के आंख में, उल्लू को तो रात में दिखता है। तो क्यों? क्योंकि रोड सेल ज्यादा होता है किसमें? उल्लू में। ये छड़नुमा होता है। रोड सेल जो होता है वो छड़ जैसा आकार होता है, जबकि कोन सेल जो होता है इस टाइप का होता है। कोन सेल इस टाइप का होता है। तो रोड सेल बेलनाकार होता है, एक तरह से कह सकते हैं रोड सेल बेलनाकार। उल्लू के आंख में रोड सेल ज्यादा होता है, इसलिए उसको रात में दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि कोन सेल, मनुष्य के आंख में कोन सेल ज्यादा होता है, इसलिए मनुष्य क्या होता है कि रंग को भी पहचान लेता है और दिन में दिखाई देता है, दिन में दिखता भी है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। तो और उसके बाद बचा दो चीज हम लोग देख लेते हैं, एक जलीय द्रव, एक कच्चा द्रव। ये बहुत आसान है। जलीय द्रव जो होता है नेत्र लेंस और किसके बीच? आइरिस के बीच में पाया जाता है जलीय द्रव। और कच्चा द्रव पाया जाता है नेत्र लेंस और किसके बीच? रेटिना के बीच पाया जाता है कच्चा द्रव। तो ये क्या करता है कि जलीय द्रव जो है ना आंख को फुलाए रखता है, आंख को चिपकने नहीं देता है। तो याद रखना है कि जलीय द्रव वो आंख के बाहर, मतलब कह सकते हैं कि परितारिका और किसके बीच? नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। जबकि कच्चा द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। तो यह भी आंख को फुलाए रखता है, इसको चिपकने नहीं देता है। तो कच्चा द्रव का भी कार्य है, जलीय द्रव का आंख में भी कार्य है। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से आंख के सभी भाग को देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिलियरी मांसपेशियां जब उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर होती है तो हमारे आंख में विभिन्न तरह के दृष्टि दोष आते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।